नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत में कोई सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और ये आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका TGT PGT में कोई सभी एग्जाम हो। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं और आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे आगे के ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में जो आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन है अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः समुचित संबंधास्ते। तो इसका सही जो संबंध है वो बतलाना है। षोडश पदार्थानि सन्ति सप्त पदार्थः जैमिनिः न्याय दर्शनम। मतलब इसमें एक सही था, वो कौन से वाला है? तो सही की बात करें तो ये जो ऑप्शन 3 में है ए और सी, ये वाला क्या है, सही माना गया है कि न्याय दर्शन जो है इसमें 16 जो पदार्थ हैं इनको माना गया है। अब 16 पदार्थ कौन कौन से होते हैं तो ये भी पता होना चाहिए। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुआभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो इस प्रकार से जो है ये 16 पदार्थ माने गए थे। और वैशेषिक दर्शन में जो है उसमें 7 थे। वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ होते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभाव, ये वाले। इसके बाद है तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम। योग्यता विरहात, सानिध्याभावात, आकांक्षा या पदानाम अविलंब उच्चारण अभावात। अग्नि न सिंचेत, अब वाक्य का क्वेश्चन है। वाक्य के लिए क्या होना चाहिए? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, सन्निधि, इन सारों का सही प्रयोग होना चाहिए। अब अग्नि न सिंचेत यहाँ पर दिया गया है। अब आग का काम थोड़ी है सींचने का, सींचने का काम है पानी का, क्योंकि जल के द्वारा ही सींचा जाता है पेड़ पौधों को। तो अग्नि न सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम, किस कारण से ये प्रमाण नहीं है? तो किस कारण से? योग्यता न होने के कारण, क्योंकि आग में सींचने की योग्यता नहीं होती है। आग का काम तो जलाने का है और पानी का काम है सींचने का। तो इसी कारण से योग्यता के न होने पर यह वाक्य नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्थ संग्रह दिशा विधि कति विधि है? षड्विधि, पंचविधि, चतुर्विध या त्रिविध है? अर्थ संग्रह के अनुसार विधि कितने प्रकार की है? तो अर्थ संग्रह जो है उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये रहेगा चतुर्विध है, मतलब 4 प्रकार की है। कौन कौन सी? उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों बहुत बार एग्जाम में आते भी हैं। तो अर्थ संग्रह के अनुसार विधि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार, प्रयोग विधि। इसके बाद है हर्षस्य कृति इमेस्त है। हर्ष की कृतियाँ हैं, अवस्था है मतलब 2 हैं। अब कौन कौन सी है? रत्नावली, नैषचरितम, कर्पूर मंजरी, प्रिया दर्शिका। तो हर्षस्य कृति इमे स्तः। अब कौन सी है यहाँ पर अगर हम देखें तो हर्ष की, तो यही है ऑप्शन 1 में जो आई है। एक तो रत्नावली नाटिका थी, प्रियदर्शिका थी, और एक से साथ ही नागानंद जो नाटक है वो भी इन्हीं का ही है, श्री हर्ष का। तो 3 काव्य लिखे थे इन्होंने। ये भी नाटिका है, ये भी नाटिका है, और नाटिका हमेशा 4 अंकों में होती है, वो भी आप याद रखिएगा। नागानंद नाटक था जो कि 5 अंकों में था। तो इस प्रकार से जो है इसका ए और डी ये वाला जो है सही आंसर बनेगा, क्योंकि कर्पूर मंजरी तो राजशेखर की है, 4 अंकों में है, सट्टक है, सट्टक। और नैषचरित ये श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और 22 सर्गों में है। राजन नल और दमयंती जो की प्रेम कथा है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कथन देवम अधोलिखितम तत्तैकम अभिकथनम अपरम च तस्य कारणम इति। अभिकथन है कि उत्पत्ति परिपूतायः किमस्या पावन अंतरि कारणम तीर्थोद्गम च वैनि च नतः शुद्धि महर्त। उपयुक्त अभिकथन कारणम आश्रित समुचितम विकल्पम चुनत। तो मतलब इसका जो सही है वो आपने यहाँ पर बतलाना है। अब कौन से वाला सही है इसमें? तो इसमें देखें तो ऑप्शन 2 वाला सही है, ए और आर उभयम सत्यम अस्ति यतः इति अस्य समुचित कारणम अस्ति। मतलब दोनों ही बातें ठीक है, और आर ये जो ए है आर की सही व्याख्या
करता है। उत्पत्ति पूर्वपुताय की मत्स्य पावन अंतरे तीर्थोद्गम च वैनिचा नता शुद्धिम आहरता है। तो मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर ठीक हैं। इसके बाद है योग दर्शन अनुसारेण अधो अंकितेषु कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति। शौच, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय। तो योग दर्शन अनुसारेण, तो योग के जो अंग हैं उनके बारे में है ये। अब कस्य ग्रहणम क्रिया योगे अस्ति, क्रिया योग में कौन से आते हैं इसमें? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये वाले आते हैं। तो कौन सा है इसमें? ये वाला स्वाध्याय से है। तो शास्त्र के द्वारा ओंकार इत्यादि पवित्र मंत्रों का जप करना स्वाध्याय है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये वाला बनेगा। नेक्स्ट है रस संप्रदाय से आचार्यस्था है। तो रस संप्रदाय के लिए किन्हें जान जाता है? कौन कौन से आचार्य है? भरतमुनि, क्षेमेंद्र वामन या अभिनव गुप्त हैं। तो रस संप्रदाय की बात करें तो इसके लिए आचार्य भरतमुनि और अभिनव गुप्त, इनको जाना जाता है, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ए और डी, भरतमुनि और अभिनव गुप्त। तो भरतमुनि का नाट्य शास्त्र है 36 अध्यायों में, और इन्होंने इसमें इसका जो लक्षण है वो भी बतलाया था। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति ही ये वाला। और जो अभिनव गुप्त है ये दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य हैं, और इन्होंने भरतमुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद नाम से की थी। तो इस कारण से जो है इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र अनुसार लिखित आधो अंकितेषु कयोः द्वयोः समुचितं संबंधः अस्ति। अनुमान प्रमाणम यमः चित्तवृत्ति या चित्त भूमि। तो योग शास्त्र अनुसारेण लिखित अधो अंकितेषु कयोः द्वयोः समुचित संबंधः अस्ति। कौन से का जो है यहाँ पर सही संबंध है? तो वही जो है इसमें बतलाना है। तो जो कि ऑप्शन 2 में है, मतलब ए और डी, अनुमान प्रमाणम और चित्तवृत्ति, ये वाला। तो यही है इसमें। और किन का था योग सूत्र? तो योग शास्त्र के लिए पतंजलि मुनि जहाँ उनको जाना जाता है। और इसमें जो है चित्तवृत्तियाँ 5 बतलाई गई थी। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वाली। प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, इसमें प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। तो चित्तवृत्तियों के अंतर्गत प्रमाण तथा प्रमाण के अंतर्गत अनुमान प्रमाण आता है। तो इसी कारण से जो है इसको माना गया था ए और डी को। इसके बाद है बृहत् शब्द इंदु शेखर इति ग्रंथस्य कर्ता है। अब ये कैयट, चिंतामणि, नागेश भट्ट हैं या फिर वामन। कौन है इसके रचिता कर्ता? तो यही है ऑप्शन बी वाले, मतलब नागेश भट्ट हैं। क्योंकि कैयट की तो प्रदीप टीका हो गई, वामन का सौंदर्य अलंकार है, तो ये इन्हीं का ही था, नागेश भट्ट का। इसके बाद है अथवा कृतवाग द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूर्य भी मणौ वज्रम समकीर्णे सूत्र से वस्ति में गति पदे अस्मिन् मे इति पदम केन संबद्धम माघेन, भारवीना, कालिदासेन या फिर श्री हर्षेन। तो किसके साथ इसका संबंध है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका संबंध है महर्षि कालिदास से। तो महर्षि कालिदास से कालक्रमानुसारम अधोलिखित व्याकरणानाम समुचित क्रम चुनोत। तो इनका व्याकरण का जो सही क्रम है वो यहाँ पर इसमें बतलाना है। सही क्रम कौन सा है इनका? तो यही है ऑप्शन डी वाला, मतलब 4 में जो है महर्षि पतंजलि मुनि, फिर भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित और वरदराज दीक्षित। तो इस प्रकार से जो है इनका क्रम रहेगा, पतंजलि मुनि ही, भर्तृहरि और भट्टोजी दीक्षित, वरदराज दीक्षित। वरदराज दीक्षित की तो वो है लघु सिद्धांत कौमुदी, इनकी सिद्धांत कौमुदी, और ये 3 शतकों के लिए जान जाते हैं, और इनका योग शास्त्र हो गया। तो इस प्रकार से जो है इनका क्रम है। इसके बाद है बाल गंगाधर तिलकेन मृगशिरा काले ऋग्वेदस्य अधिकांश मंत्राणां रचना स्वीकृता अस्ति। अधोलिखितेषु मृगशिरा काल वर्तते।
बाल ये ज्योतिष के आधार पर काल निदान जो किया था इन्होंने किया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके स्टार्ट की एग्ज़ाम के लिए भी या फिर DT प्लस भी है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने वैदिक काल को 4 युगों में बांटा था, 4 जो युग है उसमें बांटा था इन्होंने। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। कौन कौन से थे? अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। और इनके समय की अगर हम बात करें तो जो था अदिति काल, अदिति काल था 6000 से 4000 विक्रमी पूर्व का, 6000 से 4000 ये तो था अदिति काल ये वाला। और 4000 से 2500 विक्रम पूर्व की अगर हम बात करें तो ये था मृगशिरा काल। कौन सा था? मृगशिरा काल। तो ये हो गया आपका अदिति काल, 6000 से 4000 विक्रम पूर्व, और मृगशिरा काल हो गया 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व वाला, ये 4000 से 2500। और कृतिका काल ये वाला हो गया 2500 से 1400। तो कौन सा है ये? कृतिका काल, 2500 से 1400। और अंतिम काल जो था ये वाला था, तो ये है लास्ट वाला, लास्ट अंतिम 1400 से 500, ये अंतिम है। तो 4 काल हो गए, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल, अंतिम काल। और अदिति काल 6000 से 4000 ईस्वी पूर्व वाला, और ये मृगशिरा वाला होगा 4000 से 2500, कृतिका हो गया 2500 से 1400, और इसके साथ ही अंतिम हो गया 1400 से 500। तो ऐसे जो है इनका क्रम यहाँ पर ये रहेगा। तो मृगशिरा काल जो है ये आर्य सभ्यता के इतिहास में अत्यंत महत्वशाली जो युग है वो माना गया है। तो ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मृगशिरा की बात है ये वाला, तो ये वाला था। इसके बाद है रणेषु तस्य परिहितः प्रचेतसा सर्वहंस अपकारमुखी कृतः। तो ये शिशुपालवधस्य श्लोकेस्मिन् कस्य दिक्पालस्य वर्णनम कृतम। श्लोक था एक इसमें शिशुपालवध में, जो कि नृसिम्हा के द्वारा रचित है। तो इसमें क्या कहा गया था, किसके बारे में था ये? कस्य दिक्पाल वर्णनम कृतम। तो इसमें जो यहाँ पर वर्णन जो हुआ है, तो ये जो ऑप्शन बी में है, मतलब जो वरुण है, इनका वर्णन हुआ है इसमें, वरुण दिक्पालस्य। तो शिशुपालवध नृसिम्हा के द्वारा रचित है, 20 सर्गों में है और वीर रस है इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आकृति मूलक वर्गीकरण आश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। अब योगात्मक में नहीं है अरबी, संस्कृत, चीनी या तुर्की। तो कौन से वाली है आकृति मूलक में? तो नहीं में पूछा गया था, तो कौन सी हो जाएगी? ये वाली, मतलब चीनी। तो चीनी जो है इसमें नहीं है। कवि कर्तुः अधोलिखितेषु कस्य विशेषणं विद्यते? इंद्रस्य, बृहस्पति है अग्रे या शुक्रस्य। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है सी हमारा, मतलब अग्रे। तो ये जो है मतलब विशेषण की बात करें तो अग्नि सूक्त जो उसमें आता है, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। अग्नि देवता है इसमें, और ऋषि इसके मधुछंद है, और पृथ्वी स्थानीय देवता इनको माना गया है। और ऋग्वेदीय देवताओं में अग्नि का सबसे प्रमुख स्थान है। और वैदिक जो मंत्र है इनके अनुसार अग्निदेव नेतृत्व शक्ति से संपन्न, यज्ञ के आहुतियों को ग्रहण करने वाले, तेज और प्रकाश के अधिष्ठाता है। और कौन कौन से नाम हैं इनके? एक तो जैसे कवि कर्तु यही आ गया, घृतपृष्ठ, रक्तदंत, गृहपति, द्रव्यवाहन, समिधान, दमोनस, यविष्ठ, मेघ, कवि कर्तु। तो ऐसे बहुत सारे इनके नाम हैं। तो नाम ही था यहाँ पर विशेषण, ये कवि कर्तु की इनका नाम है अग्नि का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दोषा वस्तः इति पदस्य सायण अनुसार अधोलिखितेषु कथमार्थ विद्यते। आचार्य सायण के अनुसार इसका मतलब जो है यहाँ पर इसमें क्या है? दोषा वस्तः है। तो इसका ये भी उसमें आता है मंत्र में कि उक्त वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तः दिवा वयम नमः भरंत
एमसी। तो इसमें आता है दोषा वस्तः है। तो दोषः शब्द रात्रिवाची वस्तः सब दिनवाची का प्रतीक है। दोषा शब्द रात्रिवाची मतलब दोषा वस्तः जो है इसका सीधे अर्थ अगर हम समझे तो ये रात्रि वाहिनी से इसका मतलब लिया गया था, क्योंकि सभी ने अपने अपने अनुसार अलग अलग बताया है इसका मतलब। तो आचार्य सायण के अनुसार जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रात्रि वाहिनी था, इसका मतलब रात और दिन। अधो लिखिता नाम काल क्रमानुसारम समुचित कर्म चिन्हित। तो इनका भी जो सही कर्म है वो बतलाना है, सही कर्म कौन सा इनका। तो इसमें अगर हम देखें तो स्कंद स्वामी भाष्य है, मतलब स्कंद स्वामी जो है इनका भाष्य के लिए जान जाता है। तो इनका समय है 625 ईस्वी, 625 ईस्वी। उसके बाद फिर उवट इनका है 11वीं शताब्दी। आचार्य सायण इनका है 1315 से 1387 ईस्वी। और ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है दयानंद, इनका है 1824 ईस्वी से 19वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से इनका जो यहाँ पर जो ये क्रम जो है वो हो जाएगा स्कंद स्वामी भाष्य, उवट भाष्यम, सायण भाष्यम, दयानंद भाष्यम। तो ऐसे इनका क्रम हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। तो सबसे पहले स्कंद स्वामी, फिर उवट, सायण, दयानंद। नेक्स्ट है वेदनम अपुरुषेयम अधोंकितेषु कुत्र वर्णितम। क्या कहा जाता है? अपुरुषेयम वाक्यम वेद है, ऐसे कहा जाता है। तो मीमांसा जो दर्शन है 6 हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। और ये जो शास्त्र है इसको पूर्व मीमांसा और वेदांत, मतलब इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। और जो पूर्व मीमांसा इसमें धर्म का और उत्तर मीमांसा में ब्रह्म का विचार होता है। और मीमांसा दर्शन जो उसके अनुसार वेद अपुरुषेय है, नित्य एवं सर्वोपरि है। तो किसकी बात है यहाँ पर? मीमांसा दर्शन की। इसी में आया था ये अपुरुषेय वाक्य वेद है। नेक्स्ट है संख्यायन अरण्यक अधोनिर्देष्टि कैंसा संबंध अस्ति। किस में आता है ये? ऋग यजुः साम अथर्ववेद, क्योंकि 4 वेद है, सारों में अलग अलग है। अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, संहिता, ये सारे अलग अलग हैं सब में। तो शाखायन कौन से में आया था? तो शाखायन इसी में आया था ऋग्वेद वाले में। कौन कौन से थे इसमें? ऐतरेय अरण्यक, शाखायन या कौशित की अरण्यक। तो ये वाला था इसमें, ऐतरेय, शाखायन या कौशित की अरण्यक। और जो सामवेद है इसमें जैमिनीय उपनिषद और मतलब इसमें जैमिनीय अरण्यक कह लो आप, छांदोग्य अरण्यक। और यजुर्वेद में बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक। और अथर्ववेद की बात करें तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें अरण्यक है नहीं। तो ये शाखायन जो है ये ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है अशोक घोष कृतम रचनाद्वयम किमस्ति। अशोक घोष कृतम रचनाद्वयम किमस्ति। हर्षचरितम, बुद्धचरितम, बुद्धचरित सुंदरानंद। कौन कौन सी थी? 3 लिखे थे इन्होंने अशोक घोष ने, सुंदरानंद, बुद्धचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये लिखे थे। और तो 2 रचना कौन कौन सी थी इसमें फिर अब? तो यही थी बुद्धचरित और सुंदरानंद। और सारिपुत्र प्रकरण वो भी इन्होंने ही लिखा था। इसके बाद है सूड नपुंसकस्य पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। संहिता विभाषोपदय सर्वनाम। क्या करता है सूड नपुंसकस्य सूत्र? तो सूड नपुंसकस्य जो करता है ये क्या करेगा? सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा ये वाला। और सर्वनाम स्थान संज्ञा कितने होते हैं वर्ण? तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से? सु, औजस, अम, आउट, ये होते हैं 5। सु, औजस, अम, आउट। तो इन्हीं की होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा। इसके बाद है वैशेषिक दर्शन अनुसार निम्नांकिता नाम समुचित कर्म है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार इनका सही कर्म अभाव विशेष कर्म सामान्य समाय कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन 2 वाला है, ये वाला। तो यही क्रम है इनका। अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो क्रम है, क्रम सामान्य विशेष समवाय अभाव। 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव।
तो बस उसी से आप इसको याद रख लो। अब कर्म है, जैसे कौन से हैं कर्म, 5 हैं, जैसे कर्म 5, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये वाला है। सामान्य 2 होते हैं, पर और अपर भेद से। और विशेष क्या है, नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेषा तो अनंत अनंत है विशेष। और अभाव, ये 4 हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव, अनन्य भाव। और समवाय एक ही है। तो ये सारा वही है पदार्थ वाला क्वेश्चन, जो कि 7 होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। अगर आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो पुरानी वाली वीडियो जो उसमें आपको मिल जाएगा। 7 होते हैं ही, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष समवाय अभाव, ऐसे। इसके बाद है नैषेध्य चरिते कति सर्गः सन्ति। कितने हैं नैषेध्य चरित में, शेरच के द्वारा रचित है। और कितने थे इसमें, 22। तो 22 सर्ग हैं इसमें, क्योंकि 19 तो रघुवंश महाकाव्य में थे और 20 जो शिशुपाल वध में है और 21 जो है ये धर्म शर्मा इसमें है, धर्म शर्मा अभ्युदय में, धर्म शर्मा अभ्युदय में। और भट्टी काव्य इसमें भी इतनी ही है, 22। तो क्योंकि यहाँ पर नैसे रचित पहले ही पूछा गया है। इसके बाद है अधस्तनेषु मात्रिक अपश्रुति उदाहरण स्तः। कौन सा है इसका उदाहरण। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं, इसका उदाहरण जो है ऑप्शन 2 में है, मतलब ए और सी में। तो यही वाला है, पित सति, पतित पात्यति, गतः गमनम, जगह मात्रिक अपश्रुति उदाहरणम स्तः। अधोंकितनम के अंशक से संबंध है, तो मतलब किसका किसके साथ संबंध है, तो वही बतलाना है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा इसमें। अब जैसे पुरुष को क्या माना गया था, पुरुष और प्रकृति का संयोग कौन सा था, अंधे और लंगड़े के समान, पंगु अंधवत। और पुरुष को क्या है, पुरुष ना प्रकृति है और ना ही विकृति है, तो यही माना गया था, ना प्रकृति ना विकृति, तो ये पुरुष था। और वाक मतलब वाणी, वाणी को क्या माना गया था, विकृति, और शब्द को प्रकृति विकृति, और मूल प्रकृति प्रकृति ही। तो इस प्रकार से जो है इनका क्रम यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोनिर्दिष्ट युग्मानाम समचीन तालिकाम चुनुत। इनका क्या है, सही बतलाना है। अब कौन सा अरण्यक ब्राह्मण किस में है, तो यही बतलाना है। अगोफत ब्राह्मण की बात करें तो ये अथर्ववेद में है, गोफत ब्राह्मण। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद में है। आर्षेय ब्राह्मण ये सामवेद में है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये कृष्ण यजुर्वेद में है। तो ऐसे ही है, अथर्ववेद में तो एक ही आता है, एकमात्र ब्राह्मण गोफत ब्राह्मण। और शुक्ल ये इसमें यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद में आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और इसके अलावा सामवेद की बात करें तो आर्षेय, तांड्य, पंचवीं, षड्वीं, संविधान, देवताध्याय और संहिता उपनिषद, मंत्र ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, ये सारे सामवेद में है। और ये कृष्ण जो यजुर्वेद इसमें है ये तैत्तिरीय है। तो ऐसे जो इनका मिलान होगा, मिलान करने में आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला होगा। इसके बाद है वाक्यपदीय भर्तृहरिणकत्मौ शब्दार्थीय संबंध स्वीकृत है। संयोग, कार्य, कारण, भाव, समवाय या योग्यता। तो वाक्यपदीय भर्तृहरिणकत्म शब्दार्थीय संबंध स्वीकृत है। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, बी और डी। कार्य, कारण, भाव है और योग्यता। अब वाक्यपद्यम किन का है, जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था, भर्तृहरि 3 काव्य लिखे थे, मतलब 3 शतकों के लिए जान जाता है इनको, नीति, श्रृंगार, वैराग्य, शतक। और वाक्यपद्यम भी नहीं था। तो वाक्यपद्यम जो है इसमें भर्तृहरि के द्वारा कार्य, कारण, भाव, योग्यता, शब्द और अर्थ का संबंध स्वीकार किया गया है। और वाक्यपद्य जो है इसमें ये 3 कांडों में है, आगम, वाक्य, प्रकीर्ण में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 कांडों में, आगम, वाक्य और प्रकीर्ण इसमें। इसके बाद है अधस्तन युग्मा नाम समचीन तालिकाम चुनुत।
इनका भी जो सही है वही बतलाना है इसमें। अब इसमें अगर हम देखें तो संप्रदानेषु तपोधनेषु गुणम ही दाहात्मकमस्ति तेज है। तो कौन से वाले से था इसका संबंध, कहाँ से लिया गया है, तो इसी में से था, विज्ञान शकुंतलम में से। और आनिया झटिति घटयति विधिर अभिमुत अभिमुखी भूतः, ये वाला तो ये किस में था, रत्नावली नाटिका में से था ये। और अक्षमाला अपवृत्ति कुशासन परिगृह ब्रह्मयुव दौर्जनी संसद वदन यहाँ सा मेखला, ये वाला। तो इसका संबंध कहाँ से है, नलचंपू में से है, जो कि त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। और अदृष्टम अपि अर्थम अदृष्टम वैभवात क्रोति सुप्ति अर्जन दर्शनातिथिम। तो इसके बारे में देखें तो ये किस में से था, बच गया, जो कि एक नैसर्गिक चरित्र इसमें से था। तो वैसे इनका जो है मिलान होगा, इनमें से ये ली गई है। तो इस प्रकार से देखें तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, कथन देवमाधवलिखितम एकम ए इति अभिकथनम अपरमचेति कारणम। तो यहाँ पर अभिकथन है कि प्रोर अमर्त वित्सुः तु खलु वेद ऋषुः भूय विद्या प्रशस्या भवति। और कारण था यथा तेन गहन रूपेण बारंबारम स्वाध्यायन बहु परिश्रमेण वेदाभ्यास कृतास्ति, ये वाला। तो मतलब कौन सी वाली जो है इसमें बात सही है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 को माना गया है। अब 2 देख लेते हैं। इसमें ए और आर उभय सत्यम इति उचित कारणम अस्ति इत्यस्य, मतलब दोनों ही बातें यहाँ पर ठीक हैं। इसके बाद है चत्वारि श्रृंगः त्रयस्य पादः द्वे शीर्षे सप्त हस्त असो अस्य इत्यत्र द्वे शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतंजलिना किम गृहीतम। नित्य शब्द कार्य शीर या कंठस्थानम। तो इसका मतलब क्या था, अब महाभाष्य में से है, तो इसका मतलब जो था यहाँ पर ऑप्शन 1 से था, नित्य शब्द और कार्य शब्द से, तो इनसे इसका मतलब लिया गया है। अब किनका है, महाभाष्य पतंजलि मुनि का। तो महाभाष्य में 4 सिंह कहने से 4 शब्द के पद समूह परा पश्यंती मध्यमा वैखरी और प्रकारांत से सुबंत तिगंत उपसर्ग और निपात ये समझे गए हैं। 3 पैर का मतलब 3 काल, भूत भविष्यत और वर्तमान। 2 सिर का मतलब शब्द के 2 स्वरूप नित्य शब्द और कार्य शब्द से लिया गया था। 7 हाथ का मतलब था प्रथमा द्वितीय आदि जो 7 विभक्तियां ये वाली। तो इसी कारण से द्वे शीर्षे से मतलब यहाँ पर नित्य शब्द और कार्य शब्द से था। तो इस प्रकार से था ये चत्वारि श्रृंगा सत्रह हैं सपादा हैं ये वाले। तो दोबारा से देख लेते हैं। 4 सिंह कहने से 4 प्रकार के पद समूह परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये था इनका कहने का मतलब। और प्रकारांश, ये और प्रकारांश से सुबंत तिगंत उपसर्ग और निपात ये थे। 3 पैर का मतलब जो 3 काल है भूत भविष्यत वर्तमान ये थे। 2 सिर का मतलब शब्द के 2 स्वरूप नित्य शब्द और कार्य शब्द से था। 7 हाथ का मतलब प्रथमा द्वितीय जो 7 विभक्तियां हैं ये वाला था। तो इस प्रकार से 2 सिर जो है इसका मतलब था नित्य शब्द और कार्य शब्द। तो इसी कारण से ये वाला इसका बनेगा। अधस्तनेषु पतंजलि प्रतिपदीषु व्याकरण प्रयोजनेषु नास्ति, व्याकरण के प्रयोजनों में नहीं है। रक्षा उ आगम संदेह है। अब कौन सा है, अब नहीं में पूछ लिया गया है यहाँ पर पतंजलि मुनि के द्वारा जो दिए गए हैं व्याकरण प्रयोजन में। अब ऑप्शन डी नहीं था संदेह। रक्षा उहु आगम लघु असंदेह ऐसे होते हैं। मुख्य प्रयोजन 5 हैं। महाभाष्यकार पतंजलि जो है पतंजलि मुनि उनके अनुसार मुख्य प्रयोजन 5 बतलाए गए थे। कौन कौन से एग्जाम में आता भी है प्रयोजन कितने हैं 5। तो कौन कौन से, रक्षा उहु आगम लघु असंदेह हैं ये थे 5 प्रयोजन। और 13 जो है वो गौण प्रयोजन है। तो बस आप ये याद रखिएगा इसमें। तो इसी प्रकार से संदेहार्थ जो इसमें नहीं था क्योंकि रक्षा उहु आगम लघु असंदेह है। तो ये 5 जो प्रयोजन हैं ये बतलाए गए हैं।
इसके बाद है महाभारतीय पर्व नाम समुचित कर्म अस्ति। अब कौन सा कर्म है इनका? अनुशासन, आश्वमेधिक, शांति, मौसल या आश्रमवासिक पर्व। तो महाभारत पर्व में है, 18 पर्व है, इसमें कर्म कौन सा है इनका? तो कर्म, अगर हम यहाँ पर इसके कर्म देखते हैं तो यही है ऑप्शन 3 वाले। वैसे तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो इसमें आदि पर्व आता है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीषम, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और लास्ट में है स्वर्ग आरोहण। ऐसे हैं 18 पर्व इसमें। तो कर्म फिर कौन से के बाद कौन सा है वो बतलाना है। तो शांति पर्व, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसल, ऐसे है इनका मतलब, इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट हमारा कर्ष कहा वृत्ति क्षीण है, प्रज्ञा सोच युक्त है, इति कौटिल्य मते कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। वैदेहिक, तापस, गृहपति या ब्रह्मचारी ने है। तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो ये गृहपतिक थे, जो कि ऑप्शन सी में है। मतलब गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपतिक कहलाता है। इसके बाद आदौंकित नाम योग दर्शन व्यास भाष्य अनुसार समुचित कर्म चिन्हुत। क्षिप्त, निरुद्धम, एकाग्रम, विक्षिप्तम, मूढ़म। तो अधोंकित नाम योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारेण समुचित कर्म चिन्हुत। इनका सही कर्म जो है वो यहाँ पर बतलाना है। अब सही कर्म इनका कौन सा है? तो योग दर्शन के अनुसार, योग दर्शन किनका? पतंजलि मुनि का, उन्हीं को जान जाता है इसके लिए। तो कर्म की बात करें तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, तो ऐसे होता है ये, मतलब 5 है ये। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्धम। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 जो है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु कथमेन पाश्चात्य विदुषा ए वैदिक कारकोंडस इति नाम का ग्रंथ रचिता है। तो ये जो था वैदिक कारकोंडस, जो पाश्चात्य विद्वान थे इनके द्वारा लिखा गया था, वो ये नाम ग्रंथ रचिता है। ये किन के द्वारा लिखा गया है? जो पुराने जो विद्वान हैं। तो इसका संबंध है ब्लूमफील्ड से, ये वाला, जो कि ऑप्शन डी में है। तो पाश्चात्य विद्वान ब्लूमफील्ड ने पेपलाद संहिता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।